उसको एक फरमान, जैसे जैसे कि मुसलमानों ने, कट्टरवादी मुस्लिमों ने एक तो फरमान या फतवा बोलिए उसको जारी कर दिया, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? आप लोग सभी देख रहे हैं कि किस तरह जो आक्रमण हो रहे हैं 100 दिन से, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो बांग्लादेश में जो भी हिंदू माइनॉरिटीज़ है और अदर माइनॉरिटीज़ हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, तो सभी लोग इस हिंसा के शिकार हो रहे हैं और 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो इसीलिए आज हम लोग 5 दिसंबर को हमने ये देखा कि हिंसा रुकने का नाम ले नहीं रही है। तो आज पूरे विश्व में हमारे इस्कॉन के 150 देशों में जो 850 मंदिर हैं और जो हज़ारों सेंटर हैं, वहाँ पर हमारे करोड़ों भक्त, इस्कॉन के भक्त आज बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं सवेरे से। और जिस तरह द्रौपदी महाभारत में जब उनका चीरहरण हो रहा था, तो सबसे पहले उन्होंने अपने पतियों से हेल्प मांगी, फिर गुरुजन से मांगी, विश्व पितामह से मांगी, लेकिन सबने सिर झुका लिया और कोई मदद के लिए नहीं आया। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश के हिंदू और माइनॉरिटीज़ हैं, वो 100 दिन से यूनाइटेड नेशन की तरफ देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा है। तो जिस तरह द्रौपदी ने जब देखा कि कोई नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों को उठाकर हे गोविंद हे गोपाल और भगवान के शरण में गए। तो उसी तरह आज हमारे पूरे विश्व में जो भी मंदिर हैं, वहाँ पर आज हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर शांति बहाल हो जाए। भारत सरकार की जो आप देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश बना था, वो भारत सरकार के द्वारा ही थोड़ा यहाँ पर निर्मित करवाया गया था, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? भारत सरकार का रोल किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, हम लोग तो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग कोई भी पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना। नहीं, यहाँ पर आप भारत सरकार की और आप लोग भी देख रहे हैं, वो लोग भी जो हमारे माइनॉरिटीज़ भाई लोग हैं, वो लोग भी सनातनी लोग भारत सरकार की ओर रुख कर रहे हैं, देख रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म के भी आवाज़ उठा रहे हैं कि भारत सरकार उनका सहयोग करे, सहायता करे, कुछ आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? भारत सरकार ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जारी की बांग्लादेश सरकार से कि जल्दी से वहाँ पर शांति बहाल हो जाए। तो भारत सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन किसी तरह ऐसा हो रहा है कि उन प्रयासों का कोई भी फल नहीं निकल रहा है। और जो ज़मीनी हकीकत है वो यही है कि वहाँ पर बहुत सारे इस्कॉन के ब्रह्मचारी, 4 ब्रह्मचारी को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और बहुत हमले की हम लोग देख ही रहे कि किस तरह मंदिरों पर हमला हो रहा है। हमारे अभी जस्ट लास्ट 2 दिन में 2 मंदिरों को ज़बरदस्ती बंद कर दिया। तो ये सारा जो घटनाक्रम है वो बहुत ही हम लोग को हताश कर रहा है, क्योंकि कुछ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और 100 दिन से तो सभी लोग ताक रहे हैं कि जो विश्व के सभी देश हैं, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स है, वो लोग इन लोगों की आवाज़ सुनकर उनकी मदद चाहेंगे, लेकिन आगे तक रास्ते बंद हो जाते हैं, भगवान का रास्ता खुला रहता है। और हम लोग उसी भगवान से आगे कि जो बांग्लादेश के हिंदूज़ हैं और जो अन्य माइनॉरिटीज़ हैं, वो जल्द से जल्द वो सुरक्षित हो सके। आज के जो कार्यक्रम आपने किए थे प्रभु जी, जैसे जिस तरह से देखा जा रहा है कि फिर से हम लोग द्वापर या ये द्वापर काल में चले गए, नहीं तो आपके ये सतयुग या इस साइड में हम लोग चले गए, जहाँ पर धर्म के द्वारा जो उस पर हानि हो रही है, वहाँ पर भगवान के लिए आप लोग निमंत्रण करने के लिए आप लोग चैंट हम लोग करते थे। उसी तरह से आज आप देख रहे हैं कि उसी प्लेटफॉर्म की तरह से आज आप लोग चैंट कर रहे हैं, हरे कीर्तन कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से भगवान को निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? कि आज हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो बताते हैं कि कलयुग में सभी लोग हरिनाम के माध्यम से वो हाईएस्ट परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस्कॉन के जो 150 देशों में 850 मंदिर है और हज़ारों सेंटर हैं और करोड़ों जो भक्त, विदेशी भक्त हैं, वो इसीलिए हुए क्योंकि हरिनाम के प्रभाव से। हरिनाम बहुत ही शक्तिशाली है। चैतन्य चरितामृत में कहा भी गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में भगवान का जो अवतार होता है वो भगवान के नाम के रूप में है। ये विपत्ति आपका समाप्त होगा, आप समझ पा रहे हैं? हमको पूर्ण विश्वास है कि जब हम लोग असहाय होकर भगवान के शरण लेंगे, भगवान के शरणागत होंगे, तो भगवान जिस तरह द्रौपदी
तो द्रौपदी को बचाया चीरहरण होने से, उसी तरह वो हम लोग की रक्षा करें। चलिए, एक तो शरीयत मुस्लिम जो धर्म को लेकर है, तो शरीयत मुस्लिम के अंदर में जो फतवा जारी हुआ, जिस तरह से आप देखते हैं कि भारत देश में जो है पूरे मुस्लिम जो है भाईचारे का नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते रहते हैं, और उनके तरफ से बोला जाता है कि धर्म एक साथ है, हम लोग सब भाई हैं। और इस तरह से जिस तरह से मुस्लिम उसी देश में एक मुस्लिम जो है बांग्लादेश में रह के वहाँ पर एक फतवा जारी कर देते हैं दूसरे धर्म यानी हमारे सनातनी धर्म के अनुयायियों के ऊपर में बंद करना, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक धर्म के ऊपर में दूसरा धर्म हावी हो गया है? ये भारत इस देश में, जैसे आप पश्चिम बंगाल वासी को क्या मैसेज देंगे अपने माध्यम से, और देशवासी को क्या देंगे? समय तो बहुत ही संकटकालीन है, तो यही मैसेज है कि जो हिंदू हैं एक्चुअली बहुत नाम के हम लोग 80 करोड़ 1 बिलियन हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदू पहले दूसरे को दोष देने से पहले हमें खुद झांकना पड़ेगा कि आज जो हिंदू हैं वो रील्स बनाने में व्यस्त हैं। और आप देख लीजिए कि जो हिंदू लड़कियों से या जो यूथ्स हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि भगवान राम के परिवार का नाम भी बता दें, वो लोग नहीं बता पाते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि जो वामपंथी जो षड्यंत्र था जिसके द्वारा उन्होंने हमारे जो हिस्ट्री बुक्स और जो एजुकेशन प्रणाली है उसके ऊपर में उन्होंने गलत प्रभाव डालकर जो हमारे हिंदू यूथ्स हैं उनको भ्रमित किया है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो बॉलीवुड के माध्यम से हमारे बच्चियों को गलत राह पर लेके जाया जा रहा है, और बॉलीवुड का कंट्रोल दुबई से होता है, सभी जानते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि हिंदू सोते रहे और हम लोग का ब्रेन वॉश होता रहा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हिंदुओं को पहले उठने की, इससे पहले कि हम दूसरे लोगों से दोष देते रहे।